हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मांगा का न्यू चैप्टर और लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट सुनेंगे तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करती तो प्रीवियस पार्ट को यहाँ से सुन लेना, जिससे स्टोरी समझने में आपकी आसानी हो। जब फिर वो तीनों साथ में क्वालिटी टाइम बिताने के लिए मान जाते हैं और वो तीनों क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं। जब एक गिव जो कि कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे छोड़ दो, जहाँ पे वो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा कि रुक जाओ। बोलते मैंने साफ साफ कहा है कि तुम रुक जाओ, तो तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो तीनों साथ में क्वालिटी टाइम बिता रहे होते, जहाँ पे गिल होता है जो कि आंखों से उसके आंसू बहते हैं और वो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? फिर तुमने मेरे साथ ऐसा मतलब तुमने मेरे साथ मतलब क्वालिटी टाइम में साथ में क्यों बिताया? जहाँ पे बोलते हैं कि मत रो। और जहाँ पे गिल को ना जो पार्क है उन्होंने वो गले लगा लेता है साइड से और बोलता है कि नहीं गिल, अगर तुम इस तरीके से रोओगे तो ये मुझे कितना बुरा लगेगा। जहाँ पे जो जीव होता है वो बोलता है कि तुम अगर इस तरीके से रोओगे तो तुम्हें और परेशान करने का मन करेगा और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। जब पे गिल होता है बोलता है कि चल बेवकूफ़, उसको बोलता है मतलब प्यार से बेवकूफ़ बोलता है क्या तुम ने लोगों ने सुना नहीं कि मैंने कहा रुक जाओ? और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ में ही ये क्वालिटी टाइम है वो नहीं बिता सकते, हम तीनों साथ में। बोलते हैं कि ठीक है। बोलते हैं कि कहता है ये तुम्हें वैसे पसंद आया? बोलते हैं तो हमें एक एक करके करना चाहिए था क्या? बोलते हैं कि अगर ये एक एक करेंगे तो क्या ठीक रहेगा तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम एक टाइम पे एक लोग बिताए? जहाँ पर बोलता है कि ये ठीक नहीं रहेगा। और ना वो लेटा होता है गिल और वो बोलता है कि मैं बेवकूफ़ फिर से बन गया, और वो बहुत ही ज़्यादा निराश होता है इस चीज़ से। जहाँ पे गिल होता है जो कि गिल होता है जो कि बोलता है कि मैं इतने लोगों की वजह से अब सामान्य रूप से जो किसी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने में थोड़ा उसे हिचकिचाहट होगी। बोलते हैं यदि एक साथ में रहेंगे वो दोनों तो ठीक है, अगर एक एक के साथ बिताऊंगा क्वालिटी टाइम तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक जाऊंगा और मुझे ये बहुत ज़्यादा ही कष्ट देगा। जहाँ पर हमें ये सारी बातें गिल जो बोलता रहता है और सोच रहा होता है। फिर वो कमरे का सीन दिखाया जाता है जब एक गिल है जो कि सो रहा होता है। गिल अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और वो थोड़ा जो बोल सकते हो ना जमाइयाँ लेता है। तो उसके सामने जो पार्क हर्नल है जो कि लेटा होता है और बोलता है कि गिल तुम जाके, और उसे प्रेटी सी स्माइल देता है। जहाँ पे गिल होता है जो कि उठ के बैठ जाता है, चिल्लाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे, बोलता है कि तुम तो चिंता कर रहा था गिल कि तुम बेहोश हो गए थे ना। जहाँ पे जो गिल होता है वो गुस्सा करता है, बोलता है कि बेवकूफ़, बेशक बेशक मैं बेहोश हो गया था। बोलता है कि तुमने ऐसा मेरे साथ कितनी बार करा? जब भी गिल की बातें सुन के पार्क हर्नल है बोलता है कि तुम्हें पता है कि अब मेरा जो बैक है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है तुम दोनों की वजह से। तुम दोनों ने मिलकर मुझे मूर्ख बनाया। पार्क हर्नल से कहता है कि बोलता है हूँ तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। पार्क हर्नल होता है वो बोलता है कि हूँ। बोलता है कि ओ ये मैं इसे चेतावनी दे करने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। बोलता है कि मैं शर्मिंदा हूँ। जहाँ पे गिल होता है बोलता है तो क्या आप ये कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? जब बोलता है जो पार्क है उन्होंने होता है बोलता है कि तुम फिर से करने के लिए तैयार हो? बोलता है कि आपने ऐसा कहने के बारे में सोचा भी कैसे? बोलते क्या ये सही नहीं है? तुम्हें कैसा फील हुआ? अच्छा फील हुआ। जहाँ पे गिल होता है जो कि बोलता है कि, और फिर वो पार्क हेमल की तरफ देखता है जो कि स्मोक करने वाला था। बोलता है क्या जो ह्यूंग है वो स्मोक करता है? बोलता है कि, और वो थोड़ा हिचकिचाने लगता है क्योंकि वो उससे पूछता है कि उसे क्वालिटी टाइम बिता के कैसा लगा। जहाँ पे जीव होता है जो कि आ जाता है, बोलता है कि तुम हिचकिचा क्यों रहे हो और इस बारे में बताओ। और वो पानी पीने लगता है। जहाँ पे गिल होता है जो कि कहता है कि तुम इसे अपने पास ही रखने वाले हो। बोलता है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इतना पसंद आया कि मैं मरने वाला था। अब तुम जल्दी से मुझे पानी वो दे दो पीने के लिए। जब पे जीव होता है, जीव की तरफ देख के ना गिल होता है बोलता है कि जीव क्या तुमने बाकी की चीज़ें साफ़ करती? बोलता है कि नहीं ये तुम्हारे लिए है पानी। और बोलता है कि बस इसमें पैसा था इसलिए पानी पिया। और फिर वो गिल को पानी की बोतल लेने देता है और बोलता है कि तुम इसको पर्याप्त, तुम्हारे पास शक्ति है, मतलब तुम पर्याप्त हो इस चीज़ के लिए कि तुम उसे खोल सको ढक्कन को, क्योंकि उसे लगता है वो इतनी बुरी हालत में। बोलते हैं कि ये भी इतना भी बुरा नहीं है। तो ढक्कन को खोल के गिल होता है वो पानी पीने लगता है और बोलता है कि जीव ने ऐसा क्यों कहा? और बोलता है ये अजीब है लेकिन वो अलग ही तरीके से दयालु है, लेकिन ये तब भी मुझे बुरा है महसूस करा रहा है। जहाँ पे गिल अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा होता है और वो पार्क हनल की तरफ देखते हैं। जो पार्क हनल होता है वो स्माइल कर रहा होता है। बोलता है गिल क्या तुम फिर से इसे कहना चाहते हो, क्या तुम कहते हो कि हमें फिर से क्वालिटी टाइम साथ में बिताना चाहिए? जहाँ पे बोलता है क्या तुम मुझे से इस तरीके की बातें कैसे पूछ सकते हो? तुम क्या मुझे मारना चाहते हो? जहाँ पे गिल की बातें सुन के हनुल होता है वो बोलता है कि नहीं अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो मुझे लगता है मैं मर जाऊँगा। इस तरीके के मतलब वो थोड़ा सा उसका मजाक उड़ाता है और थोड़ा सा फ़नी वे में से मतलब टीज़ करता है। जहाँ पे बोलता है कि कंजूस कहीं के, बोलता है ये गंभीर है, अभी तक मेरा बैक है बहुत दर्द कर रहा है क्योंकि उसकी बैक दर्द कर रही होती है। तो जहाँ पर गिल होता है जो शिकायत करता है, जहाँ पे जीव होता है जो कि बोलता है पार्क हर्नल तुम इस तरीके से मजाक है वो कैसे उड़ा सकते हो?
जहाँ पे वो उसे टीज़ करता है यहाँ पे, जहाँ पे ग्यूल होता है वो बैठा होता है एंड जीव होता है वो बोलता है कि अगर वह भाग गया तो, मतलब ग्यूल भाग गया तो पार्क हैनल से कहता है, जहाँ पे पार्क हैनल होता है ये सुन के उसकी तरफ देखने लगता है, जहाँ पे ग्यूल जो जीव होता है वो बोलता है क्या जाने उस बच्चे के सामान्य रूप से इस तरीके से घर छोड़े हुए बच्चे के साथ इस तरीके का व्यवहार करना अच्छा है क्या, तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर बेहतर हो, इस तरीके की बातें वो सोच रहा होता है। जब पे ग्यूल होता है वो उसकी तरफ देखता है जीव की तरफ, जब पे पार्क हनोल होता है बोलता है ओ पिंक हेयर वाले का नाम पार्क हनोल है, बोलता है क्या तुम भागने के बारे में सोच रहे हो ग्यूल, चॉकलेटी बाल वाला है ग्यूल। जहाँ पर ब्लैक हेयर वाला जीव होता है वो जीव बोलता है कि छोड़ दो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वैसे भी तुम दोनों की वजह से मेरे शरीर में दर्द होने लग गया है। जहाँ पे ग्यूल होता है वो पार्क हैनल के क्लोज होता है तो पार्क हैनल होता है वो उसे किस करता है, जहाँ पे जीव होता है जो कि स्मोकर होता है और वो उन दोनों को साथ में देखता है। जहाँ पे ग्यूल होता है वो उसकी तरफ प्रीटी स्माइल देता है और बोलता है कि ह्यूंग, और वो बोलता है कि आप छोड़ नहीं सकते है ना, मतलब कि वो इसे छोड़ के ना जाए। जहाँ पे ग्यूल उससे बोलता है ग्यूल जल्दी करो, क्या तुम मुझे इस चीज़ का जवाब दोगे कि नहीं कि वो उसे छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा। जहाँ पे बोलता है कि जवाब दो मुझे, तुम चूमने के लिए बोलता है, उसे किस करने के लिए बोलता है कि ओ तो मैं जा रहा हूँ, अधिक समय तक मैं यहाँ पे नहीं रुकना चाहता। ग्यूल कहता है कि वो नहीं चाहता और वो बोलता है कि मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ। जहाँ पे जीव होता है जो कि स्मोक कर रहा होता है वो अपने सिगरेट को बुझाता है और बोलता है कि आप सच में जाना चाहते हो, लेकिन बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा कहकर वो उसके क्लोज आ जाता है। फिर वो उसको सॉफ्टली एक किस देता है और जहाँ पे ग्यूल होता है जो कि अपने मन में बोलता है कि मैं फंस गया हूँ, और ऐसा कहकर हमें उसके मतलब ज़मीन पे कपड़े दिखाए जाते हैं। बोलते हैं कि अगर मैं भागना चाहता था तो शुरुआत से ही मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था, जब वो उस कमरे में एंटर हुआ था तभी गिल को यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन गिल होता है पार्क ह्यूनल की बातों में फंस गया होता है। बोलता है कि अभी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो चुकी है, अब वो इस चीज़ से बच नहीं सकता। हमें गिल के लाए हुए फूल हैं जो कि ज़मीन पर दिखाए जाते हैं। बोलता है कि मैं अब यहाँ से भागे हुए नहीं सकता हूँ, गिल अपने मन में कहता है, और गिल के हाथों को पार्क हैनल या जीव ने पकड़े होते हैं। जहाँ पे बोलता है कि गिल कि अब मैं बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया हूँ। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन बहुत अलग थी, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर करी थी। आई होप आपको ये स्टोरी है वो पसंद आई होगी। और मुझे आपसे कुछ और बातें शेयर करनी है, जैसे कि मैंने कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं करी थी, वो तो उसका रीज़न ये था कि मेरे इस चैनल पे स्ट्राइक है वो आई थी। आई होप आप समझेंगे, और मैं चाहती हूँ आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दूँगी। क्योंकि स्ट्राइक के साथ साथ ना मुझे एक वार्निंग भी मिली है जिसमें कहा गया है कि मैं अगर इस पर वीडियोज़ डालूँगी, अगर वीडियोज़ में कोई भी ज़रा सी भी गलती होगी तो बिना वार्निंग के मेरा चैनल है वो डिलीट कर दिया जाएगा, ना ही मुझे स्ट्राइक मिलेगी, डायरेक्ट मेरा चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं 3 महीने तक इस चैनल पर वीडियो ना अपलोड करूँ या कौन सी बात से यूट्यूब को बुरा लग जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान थी, इसलिए वीडियोस नहीं डाली थी। तो आई होप आप समझेंगे।